बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। मैं कायम एहतशाम हूँ। आज के इस प्रोग्राम में हम शेखावाला CC 104 के हालात अब आपके सामने बयान करेंगे। अफसोस सिर्फ इस बात का होता है कि जब एक महकमा करोड़ों रुपए का बजट भी ले रहा हो, टैक्स भी लोगों से बिलों की बाद में वसूल कर रहा हो, और जब काम करने की बारी आए और काम लोगों को करके ना दिखाए तो फिर ज़ाहिर सी बात है इस चीज़ पर अफसोस ही किया जा सकता है। ये दास्तान है शेखावाला का ये इलाका है, समनाबाद के करीब ये वाक़ है। और सिचुएशन ये है कि पानी की निकासी ना होने की वजह से, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह होने की वजह से लोगों को बेतहाशा मसाइल का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। एक जो इंसिडेंट हुआ वो ये कि लोगों ने 12 दफ़ा जो है वो जाकर महकमे को कंप्लेन की, 12 दफ़ा जाकर उनको मसले से आगाह किया, और जब वो आए, गाड़ियाँ आईं तो उन्होंने गटर साफ़ किए और जितना पानी था वो उठाया और उस पानी को ला के इस पार्क में जो करीबी वाक़ था, तकरीबन 100 से 50 मीटर के फासले पर वाक़ था, वहाँ पर आकर जो है वो उसे डाल दिया गया। अब एक बला से तो शहरियों की जान छूटी, लेकिन दूसरी उनके लिए जो है वो दर्द सर बन गई। अब इसका हिसाब कौन देगा और उन तकलीफ़ों का हिसाब कौन देगा जो पिछले कई दिनों से, कई हफ्तों से, कई सालों से लोगों को बर्दाश्त करना पड़ रही हैं। बहरहाल आगे बढ़ेंगे, लोगों के हमारे साथ उनसे बात करेंगे और उनके मसाइल उन्हीं की ज़बानी जाएंगे। बढ़ाते हैं CC 107 के हालात हम आपके सामने बयान करेंगे। शेखावाला का ये इलाका है और मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती है हमारी कि आज़ादी हासिल करने के बाद आज तक हालत ये है कि लोग अपनी बुनियादी मसाइल को तरस रहे हैं। जिस जगह पर इस वक्त मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर जिन रास्तों से हम गुजर कर आए हैं तो ये वाज़े हो गई है एक बात तो कि जो सीवरेज का सिस्टम था वो मुकम्मल तौर पर बैठ चुका है, और हालत ये है कि नाक़िस सीवरेज सिस्टम की वजह से लोगों को बेतहाशा मसाइल का सामना है। लोगों के जो दर्द हैं, लोगों की जो तकालीफ़ हैं वो इन्हीं की ज़बानी जानेंगे, क्योंकि इस वक्त गर्मी का मौसम है, गर्मी को भी अच्छा खासा इस वक्त महसूस किया जा सकता है, और इन्हीं गर्मियों के दिनों में पानी का इस्तेमाल भी बड़ा ज़्यादा होता है। तो जहाँ पर हम ये कहते हैं कि पहले लाइन पर लोड अगर 30% था, 40% था, तो वो बढ़कर जो है 60-70% चला जाता है, क्योंकि गर्मियों में पानी का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। भाई हमारे साथ कुछ खड़े हैं, इनसे बात करते हैं। आप बताइएगा भाई क्या हालत है, कितनी मुश्किलात का जो है आपको सामना करना पड़ता है जब सीवरेज का ये हालत होती है तो? पहले तो मैं CT 41 का बहुत मशहूर हूँ जो हमारी हिमायत बने हैं, और इसके बारे में हम तकरीबन काफ़ी लोग एप्लीकेशन दे चुके हैं वासा की तरफ से। कोई आदमी को इधर आया नहीं। इसकी वजह से हमारे घरों में, हमारी गलियों में बच्चे बीमार हो रहे हैं, बड़े बीमार हो रहे हैं, और बड़े मसाइल पैदा हो रहे हैं, और कोई भी इधर वासा को आदमी कोई नहीं है। यानी कोई आके इधर देखने को तैयार नहीं है कि क्या हो रहा है। यहाँ पर ये कितने अरसे से इस तरह की हालत बनी हुई है? तकरीबन मैं तो तकरीबन जब से देख रहा हूँ तकरीबन 15-20 दिन हो गए इसी तरह। पानी का जो सीवरेज सिस्टम बिल्कुल नकारा हो चुका है ये हमारी गलियों में। जितनी गलियाँ यहाँ पे शेख अली की हैं, सब में यही हाल है। और ये डॉक्टर साहब के पास इतने लोग बीमार हैं, कोई डिहाइड्रेशन हो गई है उनको, और उल्टियाँ, और दूसरा मसला बच्चों को, बड़ों को, उनको पैदा हो रहा है। इस तरह हम आपके बहुत मशकूर हैं कि आप हमारी आवाज़ बने हैं, और ये हमारे मसाइल हल करने में हमारी आपने मदद की है। और मैं सब दोस्तों का बहुत मशकूर हूँ कि जिन्होंने यहाँ हमारी आवाज़ को बुलंद किया है। अच्छा, ये चीज़ ख़ास तौर पर अगर मैं बयान करूं कि आसपास के जो इलाके हैं, आसपास के जो मोहल्ले हैं, क्या वो भी इसी तरह पानी का शिकार हो रहे हैं, इसी तरह पानी में डूबते जा रहे हैं? हाँ जी, कल मैं तकरीबन मगरिब के बाद गया हूँ इधर निसार वाली साइड में, और मसूदाबाद, ऊँचामराबा, वहाँ पर भी जो सीवरेज का सिस्टम है बिल्कुल नकारा हो चुका है, और जगह जगह पर पानी खड़ा हुआ है। बहुत मुश्किल, गुजरना बहुत मुश्किल है वहाँ से। पैदल गाड़ी तो क्या, पैदल भी गुजर नहीं सकता आदमी। यानी इवन गुजरने का रास्ता भी मौजूद नहीं होता आप लोगों के लिए। मैं ये एक चीज़ जो है वो ख़ास तौर पर इंसान जिस सोसाइटी, जिस माशरे में रहता है, उसके साथ हर तरह के हालात चलते हैं। उसके साथ खुशी भी होती है, गमी भी होती है, और इंसान के लिए सबसे जो है वो अहम लम्हात यही होते हैं इंसान की ज़िंदगी में। कैसे फिर आप लोग मैनेज कर रहे होते हैं? अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भाई की शादी है, किसी के घर में कोई शादी की तकरीब है, या वैसे जो है वो कोई इंसान के साथ हज़ार तरह के मामलात होते हैं, अगर गैदरिंग होती है तो फिर कहाँ पे अरेंज? अगर इसी इसनाम में बात करूँ आपको, जो शेखाना गली नंबर 9 है, जुमेरात के दिन हमारी यहाँ एक आदमी का, हमारे अजीज़ की डेथ हुई थी, तो वहाँ पर इतना पानी था कि वहाँ बैठने के लिए जगह नहीं थी। फैते के लिए जो चारपाई कफन दफन के लिए वो इंतज़ाम नहीं कर सके हम, इतना पानी वहाँ पे खड़ा था, और जो मेहमान थे वो बाहर ही खड़े रहे। बैठने की आप लोगों के पास जगह तक नहीं है। जो कफन दफन के लिए बहुत मुश्किल पेश आई उस दिन। और उसके बाद जब शाम को वही हाल था, सुबह को वही कुला का जो अगले दिन उसमें कुल था
उस दिन भी ये गली फुल ब्लॉक थी ये पानी के साथ। और वो जो मेहमान थे बाहर ही खड़े थे, उनको खाना खिलाया बाहर किसी और बैठा कर। आपके हालात अगर इस स्टेज और इस नए तक पहुंच चुके हैं, आपने क्या उनके गिरेबान पकड़ने की कोशिश नहीं की जो इस सारे वाक़े के ज़िम्मेदार थे? क्योंकि आप लोग टैक्स देते हैं, आप लोग हर तरह का ताउन करते हैं महकमों के साथ, जिनकी ज़िम्मेदारी यहाँ पर काम करने की थी, फिर वो सो गए, उन्होंने कुछ नहीं किया। इससे एक हफ्ता पहले दिन एसी साहब आए थे इधर चेक करने के लिए। उन्होंने क्या, वो गाड़ी जो मंगाई थी पानी उठाकर ले गए, लेकिन वो सीवेज जो ब्लॉकिंग थी वो नहीं निकाली। यानी एसी साहब की आमद जब हुई उस वक्त गाड़ी खड़ी थी यहाँ पे, वो निकाल रहे थे पानी, उन्होंने उठाया, लेकिन जो ब्लॉकेज जो सीवर का ब्लॉकेज था ना उसको नहीं निकाला उसने। इधर गलियों में ही फेंक दिया, इधर आसपास भी गलियों में फेंक दिया, उधर बाहर नहीं कहीं फेंका। हमने कहते रहे कि यार यहाँ पानी जो गंदा वहीं फिर वहीं उड़े रहे तो आप, फिर भी उन्होंने यह नहीं काम किया। वो उठाकर 2-3 गाड़ियों ने उठाई चले गए। ये इस वक्त हालत है, ये इस वक्त सूरत हाल है कि एक ऐसी पॉलिसी अपनाई जाती है जो जुगाड़ पर मबनी होती है, जिसका मकसद सिर्फ ये होता है कि एक जुगाड़ लगाना है और जुगाड़ लगा के वो काम को जो है वो 15 मिनट के लिए चल जाए, आधे घंटे के लिए चल जाए, 1 दिन के लिए चल जाए, बस वो एक जुगाड़ लगा के ही हमने काम करना है। अब ये लॉजिक और ये चीज़ समझ से बाहर है कि अगर एक मसला है बार बार उसका जो है वो लोगों को सामना करना पड़ रहा है, तो बजाय इसके कि उसके परमानेंट हल किया जाए, आप क्यों आखिर ऐसा हल तलाश कर रहे होते हैं जो कि आर्जी होता है? फिर जाहिर सी बात है लोगों का सवाल करना तो बनता है। कोई इनकी मंतक ये समझ आती है, कोई लॉजिक समझ आती है कि एक मसला जाहिर सी बात है 1 दिन बाद अगर ख़राब होगा, अब तो फिर उनको कॉल्स करेंगे, आप तो फिर उनको बुलाएंगे, फिर उनके दफातर जाएंगे, आप भी तंग होंगे, वो भी तंग होंगे। बजाय इसके कि एक परमानेंट हल किया जाता, ये क्यों आखिरकार मामलात को इस तरफ लेकर? मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ सिटी 41 का, अफसरान बाला को जोड़ना चाहता हूँ। 25 जून 1193 पहली एप्लीकेशन है हमारी, बिल मेरे पास है, उसके ऊपर एप्लीकेशन लगाई। 26 जून 1206 एप्लीकेशन है, 27 जून 1308 एप्लीकेशन नंबर है। हर डेली बेसिस में हमारी एंट्री है, उधर जाके आप उन्हें रजिस्टर्स चेक कर सकते हैं। बार बार जाके ऑनलाइन भी कंप्लेन की है, उधर जाके रिटर्न में भी कंप्लेन की है। उनकी यही होता है जी हम आ रहे हैं, आप जाएं, बंदे आ रहे हैं, गाड़ी भेज रहे हैं। उस दिन भी एसी साहब आए हैं, उन्होंने वहाँ से पानी जो इंजेक्ट किया है, और ये साथ ही हमारे पार्क है, वो सारी जाके मशीनरी उन्होंने वहाँ जाकर वेस्ट कर दी। वो जो पानी गटरों का था वो पार्क में छोड़ दिया। वो पार्क में आप जाके देख सकते हैं, वो पार्क उस दिन से फिल पड़ा हुआ है, वैसे पड़ा हुआ है पानी उसके अंदर। ठीक है ना, सुनवाई के लिए कोई नहीं है, बच्चे ना अरबी में पढ़ने के लिए जा सकते हैं, हम लोग ना नमाज के लिए जा रहे हैं, घरों तक महसूर हो गए हैं। आप ये मकान सारे देख सकते हैं, पूरे मोहल्ले के मकान जो हैं जितने भी तकरीबन, वो सारे के सारे वो गिरने वाले हो चुके हैं। हमारे मकान पानी चला गया उनके बुनियादों में, बाहर निकलना मुश्किल हो गया है, बच्चों का खेलना मुश्किल हो गया है, वबाई बीमारियाँ फैल रही हैं, बच्चे बीमार हैं, बड़े बीमार हैं। आप लोग भी देख ही रहे हैं, आपका कैमरा भी कैप्चर कर रहा होगा, तो आप ये पार्क का जाके देख लें, ठीक है, ये गलियों का देख लें। इवन के सुनने वाला कोई भी नहीं है, जैसे कि कोई ज़ाती ना नहीं इस इलाके से, शेखा वाला और राजा पार्क से वासा वाले जो हैं ये ज़ाती ना पे जैसे हमारे साथ हैं, और इनको पैसे भी दे के आए तो वो कह रहे हम आ रहे हैं, फिर भी नहीं लोग आ रहे, प्राइवेट लोग भी नहीं आ रहे। इतना बुरा निज़ाम है, जो जितना भी सीवरेज सिस्टम है वो सारा बैठ गया हमारा इधर। लोग ये कहते हैं कि जितना हमारा सिस्टम था, सीवरेज सिस्टम मुकम्मल तौर पर बैठ गया, और अभी भी लोग आकर महकमे आकर ये नहीं देख रहे कि हम पर क्या बीत रही है। इस वक्त लोगों से हमने बात की है और लोगों में गम और गुस्से की लहर पाई जा रही है कि हमारे मसाइल ना हल ना होना, ये उन महकमों के लिए जो है वो एक मुँह चढ़ाना के मुतरादिफ ही होगा कि लाखों रुपए करोड़ों रुपए बजट लेने के बावजूद भी मसाइल हल नहीं हो रहे। वक्त मुख्तसर सी ब्रेक का हुआ, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं और जो मसला है दरअसल शेखावाला का ये जो इलाका है, वहाँ पर पानी की निकासी ना होने की वजह से जो डूब रहा है वो बात हम कर रहे हैं, और लोगों के मसाइल हैं उन्हीं की ज़बानी हम जान रहे हैं। यही चीज़, यही गफलत, यही नाकामी महकमे की इतने बड़े मसाइल लोगों के लिए पैदा करती है जिनको शायद अगर मैं गिनवाना शुरू कर दूं तो वक्त ही कम पड़ जाएगा। सबसे बड़ा मसला ये कि बीमारियां फैलती हैं, दूसरे नंबर पर इलाके की जो खूबसूरती है वो तबाह होती है, तीसरे नंबर पर अगर एक ही घर में, अगर एक ही गली में अरसे दराज से पानी खड़ा हुआ है तो वो घर की बुनियादें ख़राब हो सकती हैं, वो घर गिर सकते हैं। चौथे नंबर पर कि अगर घर गिरता है तो खुदा न खास्ता उसमें जो फैमिली रह रही है वो जानी तौर पर नुकसान उनको हो सकता है।
पांचवें सबसे बड़ा मसला लोगों के लिए ये पैदा होता है कि जब वो सांस लेते हैं, जिस माहौल में वो रहते हैं, जहाँ से वो ज़ाहिर सी बात है कि रोज़ाना की बुनियाद पर बैठते उठते हैं, तो कई तरह की बीमारियाँ वो अपने अंदर लेकर जा रहे होते हैं। ये तो 5 ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जो हमने आपके सामने गिनवाई हैं। वो तो एक अलग केस है कि एक शख्स ने घर लिया 1.5 करोड़ का और 1 साल बाद 1.5 साल बाद वही घर जो है 1 करोड़ रुपए में भी कोई ख़रीदने को तैयार नहीं है। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, सबसे पहले लोग ये देखते हैं कि कोई गुजरने का रास्ता है, सबसे पहले लोग ये देखते हैं कि कोई बेहतर सहूलियात है, सबसे पहले लोग ये देखते हैं कि कोई सफाई के बेहतर इंतज़ामात हैं। जब यही चीज़ें नहीं होंगी, सवाल तो फिर आवाम करेगी और जवाब फिर हम लेंगे। अच्छा, ख़ास तौर पर आप बताइएगा, सुबह के औकात में दफातर जा रहे हैं, आप काम पे जा रहे हैं, हालत ऐसी है, सिचुएशन ऐसी है कि आप सेफली जो है वो अपने जो मंजिल है उस तक पहुंच सकें? नहीं जी, बहुत मुश्किल है। घर से निकलते हैं, अच्छे खासा गुस्ल किया, अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, बाहर निकलने की देर होती है, सबसे पहले जो हमारा लिबास है वो नापाक हो जाता है। ठीक है, दफ्तर जाने की तो बहुत दूर की बात है, ये साथ ही गली में घर है, यहाँ मेन तक आते हुए तो बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं कि कैसे वहाँ से गुजरें। कभी बाइक ख़राब हो जाती है, कभी गुजरने में ये बेसिक जो है ना, आप क्वेश्चन किया था भाई से कि जो खुशी गमी के लम्हात है वो कैसे गुजारते हैं। छोटे छोटे घर हैं 2-2.5 मरले के, किसी की भी घर में डेथ हो रही तो घर की छतें इस्तेमाल करते हैं, छतों पर छतों के ऊपर मैयत लेकर जाते हैं। जो फीमेल हजरात होती हैं वो ऊपर बैठ जाते हैं, जो मेल हजरात हैं वो बाहर चौकों वगैरह में खड़े हो जाते हैं। और उसके बाद कब्रिस्तान तक मैयत को लेके जाने के लिए ये होता है कि लोडर रक्शे के ऊपर मैयत रखते हैं तो वो कब्रिस्तान तक लेके जा सकता है। ये हालत है अगर किसी का कोई प्यारा इस दुनिया फ़ानी से कूच कर जाए तो। मौत बरहक है और हर इंसान को इसका जो है वो मज़ा चखना है। लेकिन बात ये है कि एक बेटे के लिए ये कितनी मुश्किल बात होगी कि वो अपने रिश्तेदार की, अपने बाप की, किसी और प्यारे की जो है वो इस हालत में नमाज जनाजा अदा कर रहा है, इस हालत में उसकी तदफीन कर रहा है, इस हालत में उसको अपनी आखिरी मंजिल की तरफ लेकर जा रहा है। सोचने की ज़रूरत है। और मैं ये समझता हूँ कि अगर दुनिया की पकड़ से वो करप्ट महकमा बच भी गया तो आने वाले ज़ाहिर सी बात है जो एक आखिरत का दिन है वहाँ पर से उसका बचना जो है वो मुश्किल होगा। और भी भाई हमारे साथ खड़े से भी बात करने हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हाल है सर? अल्लाह दा शुक्र, उंज मरे फिरने उंज जीने हैं। बस सांसें चल रही हैं। हाँ जी, ए हालात देख के ये बच्चों का ग्राउंड नहीं, ये मज्जों का ना छप्पड़ बनाया। राजा पार्क बच्चियों का स्कूल है, कन्ना तिक्कर कंध तिक्कर पानी जमा है। देख के अभी आ रहा हूँ। बाकी ये देखो ना, तुरे फिरने कोई किते जा नहीं सकते। तुसी वेख रहे ना बार बार सारे हो जे भी साडा हालात इन्होंने मार दिता जींदे भी कोई किसी किस्म ਨੂੰ ਜਾ नहीं सकते, आ नहीं सकते। इन्ना शुक्र है इस टाइम चलो बच्चों ਦੀ स्कूलों छुट्टियां है वो घर वा, लेकिन वो भी नहीं जा सकते। बहुत हालात साडे खराब ने। ये साडा कोई वेखण सोचण वाला ही कोई नहीं इत्थे, ना कोई MNA MPA ना कोई जेड़ा भी कोई हुक्मरान कोई पता ही कोई नहीं भी साडे नाल की बीत रही है। ਅਸੀਂ ਤੇ ਚਲੋ ਭੁੱਲੇ ਚੁੱਕੇ, ਸਵੇਰੇ ਰਕਸ਼ਾ ਚਲਾਈਦਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਈਦਾ, ਆਏ ਦਿਨ ਵੈਰਿੰਗ ਪਾਈਦਾ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਟੁੱਟੇ ਟੋਏ ਟਿੱਬੇ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਘਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਮਸਜਿਦ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ, ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉੱਥੇ, ਘਰ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਸਕਨੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਜੀਣਾ। ਕਿਤੇ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇ ਇੱਥੋਂ ਵੇਚ ਕੇ ਗਾਂਹ ਚੱਲ ਜਾਈਏ। 20 ਲੱਖ ਵਾਲਾ 15 ਲੱਖ ਦਿੰਦੇ, 10 ਲੱਖ ਦਿੰਦੇ, ਅੱਗੇ ਲੱਭਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ? ਬਹੁਤ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਸਾਡੇ, ਬੜੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ। ਰੋਣ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਕਰਦੀ ਰੋਣ, ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਫਰਿਆਦ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਫਿਰਨੇ। ਆ ਹੁਣ ਤਾਜੀ ਆ ਬਿਜਲੀ 5 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ, ਬੱਚੇ ਵੇਖ ਲਓ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਘੰਟਾ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਗਏ ਆ ਜਤੀਮਾਂ ਵਾਂਗੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ही नहीं सारा कानूनी। वो क्या गए थे वो मामला ज़रा खोल बताएं, ज़रा उस पर डिटेल से बताएं ज़रा। ਤੁਸੀਂ ਆਏ, ਚਲੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਚਲੋ। ਮੈਂ ਘੰਟਾ ਬਹਿ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਕਰਵਾਇਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। 5 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਬੱਤੀ ਬੰਦ। ਘੰਟਾ ਮੈਂ ਦਫ਼ਤਰ ਬਹਿ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ, ਹੋਰ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਫੇਰ नहीं आए। 5 घंटे हो गए, घंटा मैं दफ्तर बह के आया। इन लोगों का पुरसा निहाल आखिर कौन बनेगा? इनके मसाइल सुनने में कौन शख्स है जो दिलचस्पी दिखाएगा, जो बात करेगा इनके मसाइल को हल करने के हवाले से? ये चीज़ें उस स्टेज या उस नहज तक हमें नज़र नहीं आती कि हम कहें कि लोगों के मसाइल हल होते इन लोगों को नज़र आ रहे हैं। और फिर अगर महकमे कहें कि लोगों में गुस्सा है, लोगों में जो है वो बदलिहासी है, तो ये इन लोगों का कसूर नहीं है।
उन लोगों का कसूर है जिन्होंने इन लोगों को इस नहज पर लाकर खड़ा किया। कितने अरसे से रह रहे हैं सर इस इलाके में? बचपन से रह रहे हैं। अच्छा, यानी बचपन से ही, काफ़ी साल हो गए। क्या हालत है? कोई बचपन से आज तक, बचपन से बुजुर्गी की उम्र में आप आ गए, कोई चेंज देखा अपने इलाके में किसी किस्म का? ये पानी के गटर बाड़े मार देने, सारियां गलियां दे रोड दे ये कुछ ही हो रहा है। न्याणे फिरते ने गंदे छुट्टे कपड़े के पैर यह कुछ ही हो रहा है। यही देखते आ रहे हैं बचपन से। ये कुछ ही हो रहा है। कोई डेवलपमेंट तो होती है आखिर 50 साल 60 साल, कितनी उम्र है? मैंने 60 साल 60 साल में कोई तो डेवलपमेंट हुई होगी, कोई तो चीज़ें अच्छी हुई होंगी कि ऐसे ही है? ऐसा ही हालात जा रहा है। लोग ये कहते हैं भाई कि ऐसे हालात सिचुएशन जा रही है, किसी किस्म की हमने कोई बेहतरी नहीं देखी है। फाइनल एक आर्गूमेंट मैं लूँगा आपसे कि हम एक चीज़ जानना चाह रहे होते हैं, बड़े शौक़ होता है हमें, इश्तियाक होता है ये चीज़ जानने का कि उम्मीदें कितनी को वाबस्ता हैं आपको, ताकि उन महकमों को ये चीज़ भी दिखाई जाए, ये भी बताई जाए कि आपने लोगों के अंदर, क्योंकि बहैसियत मुसलमान हमें उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन ये लोग बार बार जब उम्मीद लगाते हैं ना, और बार बार ही वो उम्मीद टूटती है, बार बार ही उम्मीद तोड़कर इनके लोगों के मुंह पे मारी जा रही होती है, तो ये दिल बर्दाश्त ना हो तो बेचारे क्या हों। आप मुझे ये चीज़ बताइएगा कि उम्मीदें हैं आपको कि कोई काम होगा आने वाले दिनों में, आने वाले हफ्तों में? सर आपका बहुत शुक्रिया बात करने का। तकरीबन मुझे भी यहाँ रहते हुए तकरीबन 55 साल तो उम्र होगी मेरी भी, लेकिन कोई उम्मीद की किरण नज़र नहीं आ रही। जब इलेक्शन होता है, MP, MNA, इवन काउंसिलर, चेयरमैन, सब आपका काम होगा, हम करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। स्वीपर से लेकर वासा के बेल तक मंथली जाती है यहाँ से, वो भी अलहदा पैसे, खा ग्रुप के अलहदा पैसे, और जो गटर साफ करने उसके अलहदा पैसे, और वासा के अलहदा पैसे। ये कहाँ जाएँ लोग, किससे उम्मीद करें? ये तो एक डायरेक्ट वे में हम इसको हम भत्ताखोरी कह सकते हैं ना। बत्ताखोरी है ये, सिर्फ हम बत्ताखोरी है। मैं साबित करता हूँ उसको बत्ताखोरी को। वो घर से जाते नहीं जब तक पैसे नहीं ले जाते, उस वक्त जाते नहीं जब से पैसे नहीं ले जाते मंथली, लेकिन काम फिर जीरो है। आपके सामने जो 9 नंबर गली है, कि कल 15-20 दिन हो गए हमारी आधी गली बीमार है, बल्कि ज़्यादा बीमार है। मैं खुद कल ट्रिप लगाई मैंने, और मेरे 2-3 बच्चे घर बीमार हैं, 4 दिन उनको बीमार हुई, और उसके साथ वाला जो घर है उसमें भी ट्रिपें लग रही हैं इस पानी की वजह से। इनसे कोई उम्मीद नहीं है, इस गवर्नमेंट से कोई उम्मीद नहीं है यार। कुछ तो होता, कुछ तो पूछने वाला इनको होता नहीं, गरीबों को कोई पूछने वाला वोट दिया होता, इन्होंने, इनको कोई पैसे इनका नहीं दिए इन्होंने। पुरसान हाल बनता, कोई ये देखता कि ये किस कर्ब, किस तकलीफ़ और किस दर्द में रह रहे हैं, तो डेफिनेटली इनके मसाइल ज़रूर हल होते। लेकिन टाइम नहीं है ना, उन साहिबान के पास टाइम नहीं है। दफातर से वो निकलें, कौन अब इतनी गर्मी में जो है वो आके फील्ड का विज़िट करे और देखे कि यहाँ पे हो क्या रहा है। ये तो सिर्फ हम ही कर सकते हैं, उनके बस की बात नहीं है। हम इस गर्मी में, इतनी धूप में आकर लोगों के मसाइल उनसे सुन सकते हैं, लेकिन उन लोगों के पास फुर्सत और टाइम नहीं है जो तनख्वाहें इसी चीज़ की लेते हैं, जो मराद भी इसी चीज़ की लेते हैं, जो लाखों रुपए, करोड़ों रुपए रेवेन्यू भी इसी चीज़ का जनरेट कर रहे होते हैं। उनके पास टाइम नहीं है, क्योंकि साहिबान कैसे अपने ठंडे ठंडे AC वाले ऑफिसेस छोड़ के फील्ड में आए। आगे भी बढ़ेंगे, लोगों से बात करेंगे। वक्त अभी मुख्तसर से ब्रेक का हुआ है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। CC 107 शेखावाला के हालात इस वक्त हम आपके सामने बयान कर रहे थे। ना सिर्फ यहाँ पर पानी की निकासी का एक बड़ा मसला है, बल्कि पार्क जो बनाया गया है उसकी दास्तान भी अगर सुने तो इंसान हंस सकता है, अफसोस कर सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। हुआ यूँ कि लोगों ने बार बार जाकर इनको कंप्लेन की वासा को, उसके बाद असिस्टेंट कमिश्नर साहब आए। असिस्टेंट कमिश्नर साहब के आने के बाद उन्होंने अहकामात सादर फरमाए महकमों के कि जी फौरी तौर पर इलाके की सफाई होनी चाहिए, किसी किस्म का यहाँ पर जो है वो कोई मसला लोगों को दरपेश नहीं होना चाहिए, क्योंकि हालात देखकर गए लोगों ने अपनी बात खुलकर की कि भाई हमारे साथ तो ये बीत रही है, हम तो इस तरह सर्वाइव करने पर मजबूर हैं। तो वो AC साहब ने जो हुक्म सादर फरमाए उसको महकमे ने ऐसा उस पर मिनो अमल किया कि यहाँ पर से गंदा पानी निकाला, और तकरीबन ये 50 मीटर के फासले पर, कोई 50 किलोमीटर नहीं, 50 मीटर के फासले पर वाकई पार्क है, उस पार्क में ला के सारा गंदा पानी छोड़ दिया। ये दास्तां है, ये कहानी है, और ये कारकर्दगी है महकमे की, जो सिर्फ़ और सिर्फ एक जुगाड़ू पॉलिसी अपनाए हुए है, जिसका मकसद ये है
कि एक मसला लोगों के लिए देरीना है, उसको हल सिर्फ इतना किया जाए 24 घंटे वो चल सके। 24 घंटे ही अब हम ये कह सकते हैं कि हमारी एफ़र्ट्स जो हैं, हमारी जो जिद्दोजहद है, बार बार महकमों के पास जाना अपनी रोज़गार को छोड़कर, क्योंकि हर शख्स जो है वो अपना किसी न किसी काम में मसरूफ़ होता है, उन सब को स्किप करके जब हम जा रहे होते हैं उसका आउटकम सिर्फ इतना होता है कि 24 घंटे ही वो काम चलता है। बहुत से सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाए हमारे कहने पे, आपकी बहुत मेहरबानी। मैं बदकिस्मती से इस इलाके का साबका काउंसलर भी हूँ, ठीक है, सफदर गफारी मेरा नाम है। ये हालात इतने बदतर हो चुके हैं प्यारे भाई कि अभी कैमरा मैन अगर दिखा सके तो मेरे एक भाई ने कंप्लेन नंबर बोले 3-4 डेट के साथ। मेरे पास ये CRC वासा की जो वेबसाइट है उसके पास ये नंबर लिखे हुए हैं 715078। आप आज चेक करवा लें कि डेट कौन सी है। वो बोलेंगे कि 25 जून, कि जी 25 जून की ये मैंने कंप्लेन लिखाई हुई है, डेली सतह पर रिमाइंडर करवा रहा हूँ। वो कह रहे हैं जी हमने इनको आगे भेज दिया, फॉरवर्ड कर दिया, नोट टू फॉरवर्ड टू कंसर्न, बस इतने वो कह देते हैं। जो हमारे वासा के जो SDO साहब हैं यहाँ पे वकार गुजर साहब, अल्लाह उनको ज़ाय खैर ता फरमाए, जब उनको कॉल करते हैं कि प्यारे भाई ये हमारा मसला है, तो वो कहते हैं आप कंप्लेन दर्ज करा के मुझे बताएं। अच्छा, उनको कंप्लेन दर्ज करा के बता दिया, वो लिखते हैं ओके। ये ओके उनके चेक करें, ये कैमरा मैन अगर दिखा सके तो ये उनके ओके चेक करवाएं कितने ओके किए उन्होंने, लेकिन इस पे ऊपर कोई इम्प्लीमेंट नहीं है। ठीक है, ये मेरी गली में यकीन करे या ना करे, एक भाई असद साहब है दूध का काम करते हैं, उनका मकान रात को गिरने वाला था। गिरने जनरल बात कर रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा। आप अभी देख लें, रातों रात वो जैक वाले बंदे में गए सत्याना रोड से, जैक लगा के उनकी दीवारों को सपोर्ट किया और लोहे के एंगल लगवा के उसको सपोर्ट की, वरना वो रात को 2 घंटे बाद मकान उसका गिर जाना था। और वो वहाँ पर फैमिली बच्चों समेत रह रहे हैं, उसकी सिस्टर बीमार है, घर पे पड़ी हुई है। और दूसरा ये वारस साहब के साथ वाला घर है, वहाँ पे गंदा पानी, लाल पंप के बोर से गंदे पानी की स्मेल आ रही है, वो मेरे घर से पानी ले रहे हैं 3-4 दिन से। ये सारी बातें महकमा को बता चुके हैं, लेकिन कोई अमल नहीं हो रहा। हम तो बिल्कुल ऐसे जैसे ना हम लावारस हैं, हम टैक्स दे रहे हैं। मेरे घर का बिल का रिकॉर्ड चेक करें, वासा का सेम डेट में बिल जमा होता है अल्हम्दुलिल्लाह। जिस दिन बिल आता है, मास्टर साहब गवाह हैं, इन्होंने मानूस बनवाए हुए हैं, जिस दिन बिल आता है मेरा चेक करें, वास्ता सिस्टम जाके चेक करवाएं कि सेम डेट जिस दिन बिल आता है उस दिन बिल जमा होता है। तो यार मेरे साथ ये सलूक, मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं घर पे नमाज़ पढ़ रहा हूँ, मुझे दुख हो रहा है कि मेरी नमाज़ों के वो कज़ा मेरी नमाज़ों गलत हो रही हैं। जुआ पढ़ने के लिए निकला हूँ, छींटे पड़े हैं, पता नहीं मेरा बेटा साथ तक ना पापा छींटे पड़ गए। मैं कहा बेटा अब क्या करें, अल्लाह वारस। जाके मस्जिद में ऐसे गीला पानी हाथ फेर के नमाज़ पढ़ ली है। स्कूल में जिनके पास मोटरसाइकिल नहीं है, मुझे गुजर के तो दिखाए ना यहाँ से कैसे गुजरते हैं बच्चे, मुझे गुजर के दिखाए, कोई बंदा मुझे गुजर के दिखाए। बीमारियाँ फैल रही हैं, ड्रिपें लग रही हैं, बच्चे बूढ़े बीमार हो रहे हैं। भाई कोई हमारा पुरसाने हाल नहीं है CC 107 का, कोई हमारा MNA, हमारा कोई MP है, कोई तवज्जो नहीं दे रहा। ये वो कारकर्दगी थी जो एक भाई ने 2 से 2.5 मिनट के अंदर सारा कंक्लूजन देकर उन महकमों को भी आईना दिखा दिया, और वो नुमाइंदगान जो इनके पास आकर इनको भाई भी कहते हैं, इनको बाप का दर्जा भी देते हैं, इनको अपना जानशीन भी मानते हैं कि हमारा तो आप ऐसा समझ लें कि सारी वफ़ाएँ आपके लिए हैं, हमारी तो सारी खिदमत गुजारी आपके लिए है, लेकिन उसका नतीजा ये है कि लोगों के घर गिरने के करीब है, सपोर्ट लगाकर, जैक लगाकर, सपोर्ट लगाकर जो है वो घरों के अंदर रह रहे हैं। अब मैं नहीं समझता कि इसके बाद कोई अल्फाज बाकी रह जाते हैं दास्तां बयां करने को। मैं अब नहीं समझता कि इसके बाद कोई और दुख दर्द लोगों को झेलना बाकी है। और भाई एक सेंस, आप कॉमन सेंस इस्तेमाल करें कि हम जिस चीज़ की पे बात कर रहे हैं ये कोई बिलियन ट्रिलियन डॉलर के प्रोजेक्ट की बात नहीं है, ये कोई अरबों रुपए के मंसूबों की बात हम नहीं कर रहे, ये बेसिक नीड की हम बात कर रहे हैं। जो आप सोमालिया जैसे मुल्क में भी चले जाएं या कोई और भी आप ऐसा समय लें कि जो आपको लगता है कि जी बड़ा गया गुजरा मुल्क है, जहाँ पर कोई रियासत नहीं है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, कोई कानून नहीं है, ला कानूनियत है, वहाँ पर भी अगर आप जाएं तो आपको कम अज़ कम उनके रहने वाले लोगों के पास बेसिक नीड्स तो मिल जाती हैं। और हम पाकिस्तान हैं, दुनिया में हमारे मुल्क का कद कहाँ से कहाँ है, लेकिन यहीं पर अगर आप चीज़ देखें कि लोगों के साथ क्या हो रहा है, लोगों के साथ एक्चुअल क्या हो रहा है, उस तरफ अगर आप आएँ तो दुख होता है। आज भी अगर आप किसी MPA का भी जो प्रोविंशियल असम्बली के मेंबर्स हैं उनमें से किसी का भी, आप एक का भी जो है वो महल, घर, गाड़ियाँ चेक करें तो आपको मालूम होगा कि ये लोग जो खुद
इतना कुछ बना बैठे हैं, इतनी दौलत बना बैठे हैं, इतनी गाड़ियाँ, इतनी लविश लाइफ गुजार रहे हैं, वो कैसे जाकर ऐवान में गरीब की बात करेंगे? वो कैसे जाकर ऐवान में ये कहेंगे कि हमारा गरीब जो है वो मर रहा है, उसको बुनियादी सहूलियात फराहम की जाए? ये हालात सूरत हाल है। बहरहाल ये पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है फैसलाबाद, और फैसलाबाद के ये हालात हैं कि पानियों में डूब रहा है। लोग घरों में जैक लगाकर घरों में जो है वो लोहे के सरियों से जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि उनको जो है वो गिरने से बचाया जाए। ये सारी सूरत हाल है। आखिर पर सर, चूँकि हम एक रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, अपील ही कर सकते हैं, अपनी दास्तां, अपना दुख उनके सामने बयान ही कर सकते हैं। रिक्वेस्ट क्या करेंगे चीफ़ मिनिस्टर साहिबा मरीम नवाज़ से, जो वासा के आला ओहदेदारान हैं, उनसे कि अब बस की जाए, अब आवाम भी थक चुकी है। प्यारे भाई, हमारी तो इतनी वसत ताकत नहीं है कि हम सीएम साहब को कुछ कह सकें, ठीक है। रिक्वेस्ट तो कर सकते हैं। रिक्वेस्ट कैसे करें? वासा वाले हमारे नहीं सुनते। सुपरवाइज़र वासा का वकार गुजर उसका नाम है, उसकी कि वो हमारी बात नहीं सुन रहा, तो हम सीएम साहब को क्या बताएंगे प्यारे भाई? वो हमारी कहाँ सुनेंगे? उनको अपने कामों से फुर्सत मिले तो फिर ही है ना। अपनी उनको जो है सहूलतें हैं, उनको साइशें हैं, जो लक्सी गाड़ियाँ हैं, उनमें बैठे हैं, उनको क्या पता कि आवाम कैसे मर रही है? बस वोट ले ली हैं, बन गए हैं, बस जैसे तैसे भी है। जलील तो हम लोग हो रहे हैं ना, हम उनसे भाई रिक्वेस्ट भी नहीं कर सकते। तो लिहाजा जो है इन चीज़ों का आवाम को ही भुगतना पड़ता है। लोगों से इस वक्त हम बातचीत कर रहे हैं और लोग ये कहते हैं कि हमारे लिए ये तकलीफ़ का बायस हैं ये सारी चीज़ें, और हमने जैसे जैसे ही अपने घरों को या अपनी शॉप्स को जो है वो पानी से बचाना शुरू किया है, तो इससे और हमारे लिए मसाइल बढ़ रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कहीं से अगर कोई मिट्टी डाल रहा है या कोई चीज़ कर रहा है तो वो और हर्डल्स क्रिएट हो रही हैं। बहरहाल और भी लोगों से बात करेंगे। वक्त मुख्तसर सी ब्रेक का हुआ, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत कर रहे हैं और उनके जो मसाइल हैं उन्हीं की ज़बानी जान रहे हैं, और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह मसाइल इस एरिए के बढ़ते जा रहे हैं, हल किस तरह मुमकिन है। एक और भी हमारे साथ भाई खड़े हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद अदनान। अदनान साहब क्या काम करते हैं? मेरा चिकन की शॉप है इधर। ये सामने यहाँ पर जो है? सामने, बिल्कुल सामने, तकरीबन 1 माह से कोई काम नहीं है। देखिए आप, इधर पानी इतना है, किसी ने क्या चिकन लेने। मैं खुद बीमार हो गया हूँ। मैं 25 दिन दुकान शॉप बंद करके घर में हॉस्पिटलाइज भी रहा हूँ। बस इस इलाके का और हमारा इन्ना लिल्लाह मिन्ना ले राजी नहीं है। बस मैं इससे आगे कुछ नहीं कह सकता। बस इसके आगे रोना आता है इस इलाकों वालों की तरफ से देखकर और अपनी तरफ से देखकर। अपनी तरफ सबसे ज़्यादा घर वाले तो मुतासिर होते ही होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो एक मुतासिर होता है वो शख्स है जो उसी जगह पे अपना काम कारोबार कर रहा है। कारोबार खत्म हो गया, क्योंकि भाई रास्ते नहीं है गुजरने का, आएगा कहाँ से कोई चीज़? भाई कारोबार तो ख़त्म हो गया। हम कारोबार की तो बात नहीं करते। कारोबार छोड़ें, ये जो छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, अभी तो छुट्टियाँ हैं, अकेडमी जाती हैं, उनका सोच लें, हमारी खैर है। मैंने तो आप उसको बात ख़त्म कर दी है कि हमारा इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन हो गया है। हम इससे आगे बात कर नहीं सकते। ये बच्चों का सोच लें बस। कितना अरसा कितना हो गया आपको यहाँ पर? मुझे 9 साल हो गए इधर शॉप डाली हुई। 9 साल शॉप। 9 साल शॉप में ऐसे कोई हालात देखे? तकरीबन इधर रहते ही यही हालात हैं। तकरीबन इधर यही हालात रहते हैं। आते हैं, पानी निकालते हैं, वो पार्क साथ है, पार्क में पानी डाल देते हैं, बस चले जाते हैं। अगर फ़ोन कर के बुलाएं भी आते ही नहीं हैं। फ़ोन सुनते हैं, वो कहते हैं कोई जानवर है, बोलता है, बोल के चले जाता है। वो इन्होंने हम इंसानों को ये चीज़ समझ रखा है। नहीं, इससे आगे हम क्या कह सकते हैं? जो लोग हम हैं, इंसान जो हैं। रियासत के रहने वाले जो शहरी हैं, वो रियासत के लिए बहुत बुलंद दर्जा रखते हैं, क्योंकि इन्होंने हम- लोग हैं तभी स्टेट भी है, रियासत भी है। वासा ने हमें किसी मैं कहता हूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं है कहने के लिए। इन्होंने छोड़ा ही नहीं है हमें किसी के लिए कि हम क्या अल्फाज बोलें। आप लिहाजा आप किसी और का इंटरव्यू ये कर चीज़ें लें, मैं तो देखें, परेशान हो गया। ये लोग कहते हैं कि भाई अब हमारे पास अल्फाज ही ख़त्म हो गए हैं बयान करने को, अब हमारे पास कुछ रहा ही नहीं है कहने को कि अब क्या कहा जाए उनको। ऐसा कौन सा नुस्खा आजमाया जाए, ऐसा कौन सा तरीका आजमाया जाए कि हमारे बुनियादी मसाइल हल हों। हम पुख्ता गलियाँ मांगते हैं, साफ़ सफाई मांगते हैं, पानी की निकासी मांगते हैं, स्ट्रीट लाइट्स मांगते हैं, बिजली बेहंगम तारें जो हैं इनका को मुनासिब बंदोबस्त चाहते हैं। बुनियादी मसाइल में लोगों को फेंक दिया गया है, कोई पुरसानी हाल नहीं है। बताएं भाई ज़रा, जो इस वक्त हम बातचीत कर रहे थे, रोशनी डालें ज़रा, आप तो रोशनी डालें, और ये भी बताएं कि महकमों ने, यहाँ से जीतने वाले नुमाइंदगान ने आपको कितना अंधेरों में धकेल दिया? मैं भैया मेरी दुकान है साइकिलों की। अच्छा,
मैं ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੰਪਲੇਨ ਲਿਖਾ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਵਕਾਰ ਗੁੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਦਾ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਲੈ ਲਓ, 4 ਵਜ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਆ ਰਹੇ ਆ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਬਸ ਆਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਸਵੇਰ ਦਾ। ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਛੱਡ ਕੇ 3 ਦਫਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਨ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਵਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਵੈਸੇ ਜੇ ਪੁੱਛਦਾ। ਬਾਹਰ ਹੈ ਜੀ, ਫੀਲਡ ਤੇ ਗਏ ਆ ਜੀ, ਮਨਾਨ ਰੋਡ ਗਏ ਆ। ਮਨਾਨ ਰੋਡ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਪਲੇਨ ਲਿਖਾ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਛਾਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਚਾਰਜ ਸਾਈਆਂ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਪੈਸੇ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ। ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ नहीं देंगे, पैसे दो तो फिर काम होना। ज़ाहिर सी बात है कि लोग कहते हैं कि जी आप पैसे देंगे तभी काम होगा, अगर पैसे आप नहीं देते तो आप लोगों का काम नहीं होगा। और पैसे जो मांगे जा रहे होते हैं वो बिलों की मद में नहीं मांगे जा रहे होते हैं, वो रिश्वत की मद में मांगे जा रहे होते हैं। बताइएगा भाई क्या कहेंगे हालात का? भाई कल ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਗੱਡੀ ਬਲਕਿ ਇੱਥੇ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਆ ਕੇ ਪਾਣੀ ਖੁਦ ਮੈਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਢਾਇਆ, ਠੀਕ ਆ। ਕਢਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਬਾਹਰ ਕਢਾਈ। ਬਾਹਰ ਕਢਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਰ ਦੇ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਭਰ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਡੋਲੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ੀਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਡੀ ਬਾਹਰ ਕਢਾਓ, ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਟੀ ਫੜੋ। ਮੈਂ ਸੋਟੀ ਫੜ ਕੇ ਨਾਲ ਤਾਰਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤਾਰਾਂ ਉੱਤੋਂ ਪਰੇ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀ ਨਗਵਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਜੀ मैं ਉਹਨਾਂ ਗੱਡੀ लगवा के तो फिर मैं अपना। आप लोग उनके साथ ताउन करते हैं? हाँ बिल्कुल। मैं फिर मुझे तो ये भी लोग कहते हैं कि भाई वो तो आते हैं पे फरमाइशें करते हैं कि हमने खाना शाना भी खाना है आपसे। हाँ, खाना बाकायदा मैंने बोला, मैंने कहा क्या खाना है मुझे बताओ, मैं खिला देता हूँ आपको, कोई ऐसी बात नहीं। पानी भी पिलाऊंगा, चाय भी पिलाऊंगा, खाना भी खिलाऊंगा। लेकिन यार ये काम है ना जैसे हमारा होना चाहिए, हमारे घर का मामला है, हमारे घर हैं जो वो डूब रहे हैं। लोग कहते हैं हमारे घर डूब रहे हैं, लेकिन महकमा हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं बन रहा। वो ये आकर नहीं देख रहा कि हम किस तकलीफ़ में, किस कर में जो है वो जी रहे हैं। बताइएगा भाई ज़रा क्या हालात इस वक्त सिचुएशन चल रही है। एक महज़ब शहरी के लिए इस माहौल में रहना कितना आसान है और कितना मुश्किल है? सर पहली बात तो ये है कि मैं इधर का रहायशी नहीं हूँ। अच्छा नहीं है, गुजरते तो होंगे? गुजरता हूँ, ठीक है। इसी वजह से रुका हूँ कि शायद मेरी भी सुनी जाए। ज़रूर बोलें। ये जो भाई हैं हमारे बड़े हैं, ठीक है, ये कह रहे हैं कि इस इलाके में पानी है, ठीक है। अब ये इलाका छोड़ के आगे चले जाएं, ठीक है, इस साइड पे चले जाएं, जंडा सिंह चले जाएं, आगे वो वारसपुरे चले जाएं, जिधर आपका दिल करता है चले जाएं। अभी ऐसे ही हालात हैं। उधर की आवाम किसको सुनाए जाके, मुझे ये बता दें। आप तो इधर आ गए हैं, उधर किसको बताएं ज़रा, उनके पैगाम कौन आगे लेके जाएगा। हर जगह यही हालात है, हर जगह यही हालात है। मेरा पाँव देखे ज़रा, हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, मुझे नहीं लगता, मेरे ख्याल से हमारे से अच्छा ये बांग्लादेश है, ठीक है। लोग फिर पूछेंगे क्योंकि एक चीज़ जिसको आपने पाकिस्तान के तीसरे बड़े शहर का दर्जा दिया हुआ है और तीसरे बड़े शहर को आपने थर्ड क्लास भी फैसिलिटीज़ नहीं दी, और ये चीज़ फिर जाहिर सी बात है लोगों को सोचने पे मजबूर करते हैं कि क्या वाकई हम तीसरे बड़े शहर में रहते हैं, क्या वाकई ये तीसरा बड़ा शहर है, क्या वाकई हम खुद को एक शहरी कहलवाने के काबिल हैं, क्या वाकई हम पाकिस्तान में रहते हैं। और मैं जितना कसूरवार महकमों को समझता हूँ उतना ही कसूरवार उन बड़े नामों को समझता हूँ जो कई बार बड़ी बड़ी नशिस्तों पर बैठे रहे और सबसे ताकतवर तरीन ओहदों पर वो फाइज रहे, लेकिन फैसलाबाद के लिए कुछ नहीं कर सके। उम्मीद ये की जाती है कि इस शेखां वाला इलाका CC 103 में उम्मीद है कि बेहतरी के लिए महकमा काम करेगा, आकर लोगों के मसाइल हल करेगा। आज के प्रोग्राम के साथ कायम शमर हमारी पूरी टीम को दिया। अगले प्रोग्राम तक अल्लाह निगहबान।